दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदावन कर दे प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कर्म से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मैया को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देती हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ती, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी मैया है। आपको बता दी, तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, वह फैट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि मैया तुलसी को हमेशा चुनरी ओढ़ना चाहिए। बगैर चुनरी से तुलसी में कई दिव्या शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती, मैया बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो मैया तुलसी को यह वाली चुनरियां उड़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन खाली पौधा कभी घर में ना लगे, इससे तुलसी मैया नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी मैया होती है क्रोध। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गुरु वॉइस को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी मैया लिखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में दल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी दल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, तभी ही पानी डालें, जो कि गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप माना जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उसे बर्तन को तो आप जरूर साफ कर लें। वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पीते वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर सदा जल ना डालें। उसे जल में फूल वगैरह या आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य दल लें। इससे पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है और देवी शक्तियों का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा शुद्ध दूध अवश्य डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भारी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती हैं। तुलसी हरी भारी हो जाती है। मासिक धर्म में वो तुलसी के अंदर पानी नहीं, आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। आपके ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाए तो गंदी मिट्टी में तुलसी ना लगाए। सदी गली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहे। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं। एक तो वो तुलसी जो सूख गई हो, उसे घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में ढाबा देना चाहिए या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर
और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत व्यक्ति के चिता में भी तुलसी की लकड़ी को दल सकते हैं। इससे व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, स्वत विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी, राम तुलसी ही लगी हुई है। इससे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करता है तो उसे अनंत कल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। धन दौलत, रुतबा, पैसा, सुख सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह करना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सुखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। नजर दोष, कई बीमारियां छुट्टी भी मिलती हैं। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे आचरण ना रखें, मल का त्याग कर दें। ऐसे में हम ये जानते हैं कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या है जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताया। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसे कोसों दूर रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सकारात्मक से भरा होता है जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से काले मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटी एग गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्द, ठीक तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पीसकर उसका कला पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से थाप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो उसे घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चढ़ने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के साथ पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में बच्चे के सर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दी। सब ठीक तुलसी के पत्ते परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भागने के लिए। शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिया के नीचे रखकर सो जाएं
और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खाने। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खाएं। यह नियम अपना कर देखें। चमत्कार दोस्तों, तुलसी की माला ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी के माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दी। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई बीमारियों जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करता है तो सभी देवताओं की कृपा उन पर बरसाती है। तुलसी माता सदा उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? दोस्तों, आप किसी की बात ना माने। शास्त्रों के अनुसार और वस्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाए और सुबह के समय ही लगाए। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। दोस्तों, कौन कौन चाहता है तुलसी माता की कृपा उस पर बरसे? अगर आप चाहते तुलसी माता सदैव आपके घर में अपना स्थान बनाए रखें तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना कभी ना भूले और वीडियो को लाइक करें। माता रानी अपने भक्तों को कभी निराश ना होने देना। जय तुलसी माता।